हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज सतीश कुमार। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। या levels of management. Management is a universal term used for certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in an hierarchy of relationship. देखो, मैनेजमेंट सबसे पहले क्या है, एक तो यूनिवर्सल टर्म है, ठीक है, जो कि यूज हो रहा है सर्टेन फंक्शंस के लिए, परफॉर्म जो कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंटरप्राइज के अंतर्गत, जो कि आपके बाउंड हैं एक हियरार्की के अंदर। दैट्स इट। नाउ every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. देखो, हर बंदा हियरार्की के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कंप्लीशन के लिए, एक सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए किसी भी पार्टिकुलर टास्क के। टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज असाइंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और द राइट टू टेक अ डिसीजन। तो देखो, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उसे कुछ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी दी जाती है, जिस और कुछ राइट्स दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना एक डिसीजन ले सके। दिस authority responsibility relationship bind individual has superior and subordinate and give rise to different level in an organization. तो ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आपकी रिलेशनशिप है ना, आपकी वाली रिलेशनशिप नहीं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो रिलेशनशिप है ना, वो बाइंड कर देती है इंडिविजुअल्स को। किस तरीके से? या तो सुपीरियर बना देती है या फिर सबॉर्डिनेट बना देती है। एंड गिव राइज टू डिफरेंट लेवल, और इससे क्या होता है कि एक आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जर्नली स्पीकिंग देयर आर 3 लेवल्स इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके जर्नली देखो 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के साथ, विच इज क्या बताओ ना यार। टॉप लेवल, यस, टॉप मैनेजमेंट। They consist of the senior most executives of the organization by whatever name they are called, ठीक है। सबसे पहले देखो, बस कीवर्ड देखने, ठीक है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बुलाओ उन्हें फिर। दे आर यूजली रेफर टू हैज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे आप CEO बोलते हो, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सब आपके कुछ जर्नल टर्म्स हैं, चेयरमैन, CEO, COO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो देखो, टॉप मैनेजमेंट आपकी क्या है, एक टीम है जो कंसिस्ट करती है मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पर, जैसे कि आपके फाइनेंस में और मार्केटिंग में। फॉर एग्जांपल, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जिसे आप क्या बोलते हो, CFO, वाइस प्रेसिडेंट, जिसे मार्केटिंग के लिए आप यूज़ करते हो। देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डिवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनका देखो बेसिक टास्क क्या है कि इंटीग्रेट करेंगे वो अलग अलग एलिमेंट्स को और उन्हें कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को अलग अलग किसकी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जिससे कि आप एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको ऑर्गेनाइजेशन का। इतनी सी बात है बस। These top level managers are responsible for the welfare and the survival of the organization। और ये जो अपने ऊंचे वाले बंदे हैं, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, वेलफेयर हो पा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और सर्वाइवल हो पा रहा है। दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बिजनेस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज कर रहे हैं, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, और फिर उसे इम्प्लाई कर दे रहे हैं कि किस तरीके से आपकी फर्म सर्वाइव करने वाली है। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, फॉर्मुलेट कर रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ठीक है, और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अचीव किया जाए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो यही बंदे रिस्पॉन्सिबल भी हैं आपके, ठीक है, सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस की, और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर।
द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। तो देखो जो जॉब है ना टॉप मैनेजर की, वो एक तो कॉम्प्लेक्स भी है और स्ट्रेसफुल भी है, डिमांडिंग लॉन्ग टर्म आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको ज़्यादा घंटे भी देने हो रहे हैं और कमिटमेंट भी देनी हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब बहुत खींचने वाला भाई, बहुत मारेंगे। नेक्स्ट आपकी मिडल वाली आ जाती है। मिडल मैनेजमेंट इज़ द लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर। तो पहले एक बात ख़त्म कर दी कि टॉप और बीच वाले, लास्ट वाले के बीच में लिंक है हमारे मिडल वाले भैया, जैसे हमें पता ही ना, ठीक। दे आर सबॉर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है, जो टॉप वाले हो गए उनके लिए तो सबॉर्डिनेट हो गए, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उनके लिए सुपीरियर हो गए। दे आर यूजली नॉन एज द डिवीजन हेड्स। इन्हें हम यूजली डिवीजन हेड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्शन मैनेजर। मिडल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो देखो जो आपके मिडल वाले हैं ना, उनका मेन काम है कि जो स्ट्रेटजीज बना दी उन्हें इम्प्लीमेंट करा देना और फिर कंट्रोल करना, जो कि टॉप लेवल वालों ने बना दिए हैं। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर। और उसी समय वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है, किसके लिए, जो एक्टिविटीज़ किसने कर दी, जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स ने करी हैं। देयर मेन टास्क इज़ टू कैरी आउट द प्लान्स formulated by the top managers. Their main task is to carry out the plans. तो उनका जो मेन टास्क है ना, वो प्लान्स कैरी आउट करना है जो टॉप मैनेजर्स ने बना दिए हैं। फॉर दिस दे नीड टू, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है पॉलिसीज़ को फेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इंश्योर करना होगा किसे, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट्स हैज़ टू नेसेसरी पर्सनल्स, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू दैम। अलग अलग उन्हें एक नेसेसरी ड्यूटीज़ दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो, ठीक है। फिर क्या करो, उन्हें मोटिवेट करते रहो अचीव करने के लिए अपना डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। देन कोऑर्डिनेट करो, ठीक है, विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, जिससे कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए। सब कुछ हमसे करा लो मतलब, ठीक है। At the same time, they are responsible for all the activities of the first line manager. तीसरे वाले आ जाते हैं आपके कौन, सुपीरियर और ऑपरेशनल मैनेजर्स, जो काम कर रहे होते हैं। फोरमैन एंड सुपीरियर कंप्राइजेज द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कि आपके फोरमैन हो गए और सुपीरियर्स हो गए, ठीक है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। जो सुपरवाइजर्स हैं वो डायरेक्टली देख रहे होते हैं, ठीक है, कि क्या काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। इनकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है प्लान्स के अकॉर्डिंग, जितने आपके टॉप लेवल ने बना के दे दिए। सुपरविजर मैनेजमेंट क्या करती है कि प्ले करती है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। तो देखो एक तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई उन बंदों के साथ जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडल, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं मिडल मैनेजमेंट वालों को, ठीक है। थ्रो देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। उनकी एफर्ट की वजह से ही जो क्वालिटी है ना आउटपुट की, वो मेंटेन हो पा रही है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। और जो देखो वेस्टेज है मटेरियल का, वो भी मिनिमाइज हो पा रहा है और सेफ्टी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करे जा रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड। जो क्वालिटी है ना वर्कमैनशिप की क्वालिटी, वो और जो क्वांटिटी है आउटपुट की, वो डिपेंड करेगी भाई इनके हार्डवर्क पे, डिसिप्लिन पे और लॉयल्टी पे वर्कर्स की। यहाँ पर हमने इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया आपकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस। फंक्शंस को हम नेक्स्ट उसमें करने वाले हैं। ये आपका कुछ देख लो ऐसे डायग्राम बनता है, ऑपरेशन वाले सबसे नीचे, उसके ऊपर मिडल वाले, देन टॉप मैनेजमेंट वाले। ये प्लान बना देंगे, ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे और ये भाई सब काम करेंगे।
ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा आपका यार। थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर वेयर कर दो ना यार। चलो धन्यवाद।